मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1567 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 3 पद 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इस पद को गहराई में समझने के लिए पुनः हमें इस पत्री की भूमिका को जरा मन में याद रखने की आवश्यकता है। इस पत्री के अध्ययन के दरमियान कई बार मैं आपको ये याद दिलाया था कि इफिसुस की कलीसिया में झूठी शिक्षाओं को फैलाकर झूठे शिक्षकगण जब कलीसिया में समस्याएं कर रहे थे, तीमुथियुस जो पौलुस के आदेशानुसार इफिसुस की कलीसिया में अगुवाई की सेवा कर रहा था, झूठे शिक्षकों की गतिविधियों को देखकर काफी परेशान हो गए। तीमुथियुस को अगुवाई की सेवा में मजबूत करने और मानसिक एवं आत्मिक रूप में हिम्मत प्रदान करने की इरादा से इन दोनों पत्रियों को पौलुस उन्हें भेजा। झूठे शिक्षकों की कई शिक्षाएं यूनानी दर्शन शास्त्र से प्रभावित थी, जिसे वे लोग बाइबल की शिक्षाओं के साथ मिलाकर कलीसिया में सिखा रहे थे। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को याद दिला रहा था कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में अंकित बातें मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न दर्शन शास्त्र पर आधारित नहीं। दर्शन शास्त्र की बातें मानसिक बुद्धि से उत्पन्न बातें हैं। दुनिया के ज्ञानवान लोग अपनी बुद्धि से जिन बातों को समाज की भलाई के लिए कही, उसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शास्त्री लोग मामूली मनुष्य नहीं हैं, वे लोग बड़े ज्ञानी मनुष्य हैं। भारत के वेदों और उपनिषदों की रचना किए हुए ऋषि मुनियों को लोग इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि वे लोग बहुत बड़े ज्ञानी थे। वे लोग अपने ज्ञान के सहारे ईश्वर की खोज किए हुए महारथी थे। वे लोग निश्चय ही सम्मान के लायक हैं। इफिसुस के झूठे शिक्षकों की गलती ये थी कि वे लोग यूनानी दर्शन शास्त्र की बातों को पवित्र शास्त्र की बातों के साथ मिलाकर कलीसिया में सिखा रहे थे। दर्शन शास्त्र और पवित्र शास्त्र के बीच में मुख्य अंतर यह है कि दर्शन शास्त्र की बातें संसार के ज्ञानवान लोग अपने मस्तिष्क के ज्ञान को लोगों के साथ बांटा है। वही पवित्र शास्त्र की बातें भक्तगण परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की ओर से रचित बातें हैं। नहीं तो भक्तगण परमेश्वर का पवित्र आत्मा से उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से लोगों को बताई गई बातें पवित्र शास्त्र में अंकित है। दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर। दर्शन शास्त्र की बातें मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाता है, वही पवित्र शास्त्र की बातें उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन पवित्रता में अर्थात यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता में सिद्ध हो जाए और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। पवित्र शास्त्र परमेश्वर की ओर से है, वही दर्शन शास्त्र मनुष्य की ओर से है। दर्शन शास्त्र में मनुष्य की बुद्धि की बातें हैं, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की योजनाएं हैं जो मनुष्य के लिए परमेश्वर ने स्वयं तैयार किया है। दोनों के बीच में बहुत अंतर है। प्रभु दया करे, इस विषय का अधिक अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। आशीष पाने का साधन है यह, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है।